नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान में तनाछेदक के बारे में। केवल जानकारी के अभाव में किसान हजारों रुपए अपना तनाछेदक के ऊपर बर्बाद कर देते हैं और इतना पैसा बर्बाद करने के बाद भी वो धान की फसल से अच्छी पैदावार नहीं ले पाते। कारण बस एक ही है, किसान को तनाछेदक के बारे में A to Z जानकारी नहीं होती है। अगर आपको तनाछेदक के बारे में नॉलेज है तो आप अपनी धान की फसल में बिना किसी नुकसान के सही समय पर एक बार दवाई डालकर आप पूरा कंट्रोल पा सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तनाछेदक के पूरे लाइफ साइकिल को समझेंगे। तनाछेदक के हमारे धान की फसल में आने के कारण क्या हैं, दानेदार कीटनाशक हमें बेस्ट रिजल्ट देंगे या फिर स्प्रे से हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आज का वीडियो आप पूरा देखते हैं तो तनाछेदक के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी और आप चुटकियों में इसे कंट्रोल कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम तनाछेदक के लाइफ साइकिल के बारे में समझ लेते हैं। अगर आपकी धान की फसल में ये तितली आपको दिखाई दे तो आप समझ जाएं आपकी धान की फसल में तनाछेदक की शुरुआत होने वाली है। वैसे तो कई सारी तितली हैं, लेकिन ये पीली वाली तितली हमारी धान की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। आप अपनी धान की फसल को नियमित चेक करते रहें। अगर आपको अपनी धान की फसल में ये पीली वाली तितली दिखे तो आप समझ जाएं कि आपकी धान की फसल में अब तनाछेदक आने वाला है। ये पीली तितली एक बार में 2 से 5 दिन में कम से कम 500 अंडे देती है और ये अंडे 8 दिन में लार्वा यानी सुंडी बन जाते हैं और फिर ये सुंडी आपकी फसल को कम से कम 1 महीने तक काटती है। 1 महीने के बाद ये सुंडी फिर से प्यूपा बनती है और प्यूपा से फिर तितली बनती है और यही लाइफ साइकिल घूम घूम के चलता रहता है। तनाछेदक की ये तितली आपकी धान की फसल में अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जमकर नुकसान करती है। अगर आपकी फसल में ज़्यादा प्रकोप है तो ये 70% तक नुकसान कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारी धान की फसल में तनाछेदक क्यों आता है, आने के मेन कारण क्या हैं। तो दोस्तों, आप अपनी धान की फसल में यूरिया ज़्यादा डालते हो, जिसकी वजह से ग्रीननेस ज़्यादा होती है जो कीट को आकर्षित करते हैं। ये तो है पहला कारण। अब दूसरा कारण है रोपाई। अगर आप लेट करते हो तो भी ये कीट का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहता है। तीसरा कारण है मौसम में स्ट्रेस ज़्यादा होना, दिन का मौसम गर्म होना और रात का मौसम कुछ ठंडा होना। इसके अलावा आपकी धान की फसल के मेड़ों पर ज़्यादा घास हैं तो इस वजह से भी कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। इस बार आपने ध्यान दिया हो तो 12 से 15 दिन की धान की फसल में तनाछेदक की शुरुआत हो गई। आपकी धान की फसल में तनाछेदक का अटैक किसी भी स्टेज पर आ सकता है और ये किसी भी स्टेज पर जमकर नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपको धान की फसल में तनाछेदक आने से पहले ही प्रिवेंटिव में दवाइयाँ डालना है या तनाछेदक आने के बाद दवाइयाँ डालनी है। बेस्ट चीज़ क्या रहेगी, दानेदार कीटनाशक रहेंगे या तनाछेदक आने के बाद हमें स्प्रे देना होगा। इसी बारे में हम बात करते हैं। अब अक्सर देखा जाता है कई सारे किसान धान की रोपाई कर लेते हैं। रोपाई करने के बाद बाजार से कई सारी दवाइयाँ जैसे बटाको है, फटेरा है या फिर काटा वगैरह डाल देते हैं। तो अगर आप अपनी धान की फसल में इन दवाइयों को डालते हैं तो इनका असर आपकी धान की फसल में मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 दिन का रहता है। इसके बाद अगर आपकी धान की फसल में अटैक आता है फिर ये दवाइयाँ कोई काम नहीं करेंगी और इसमें आपका सबसे ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है। और इन दवाइयों को आप अपनी धान की फसल में डालते हो तो 700 से लेकर 750 रुपये एकड़ का खर्चा आता है। आपने नॉलेज के अभाव में दवाइयाँ तो डाल दी, लेकिन दवाइयों से आप पूरा रिजल्ट नहीं ले पाए। तो दवाइयाँ आपको कैसे डालनी है। दानेदार कीटनाशक डालने से पहले हमें एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा। हमें अपनी धान की फसल को नियमित चेक करते रहना होगा। अगर हमें अपनी धान की फसल में ये तितलियाँ दिखाई दें तो हमें समझ जाना चाहिए कि 8 से 10 दिन में हमारी धान की फसल में तनाछेदक का प्रकोप आने वाला है। तो उस समय हमें ये दानेदार कीटनाशक को डालना है। इससे पहले आपको अपनी धान की फसल में किसी भी तरीके के कीटनाशक या स्प्रे को देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो धान की फसल का समय 20 दिन का हो या फिर 40 दिन का हो, आपको पहले से ये दवाइयाँ नहीं डालनी है। केवल आपको अपनी धान की फसल में ये तितलियाँ दिखाई दें तभी आपको इन दानेदार कीटनाशकों को डालना है। अगर हम दानेदार कीटनाशक डालते हैं तो कौन से डालने हैं, तो पहला दानेदार कीटनाशक है बटाको। 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। अगर इसमें टेक्निकल की बात करें तो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 0.5% है प्लस थाइमेथाक्साम 1% है। दूसरा आप फटेरा को भी डाल सकते हो। फटेरा की डोज आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, जिसमें क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 0.4% है। इसके अलावा आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 7.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपको अपनी धान की फसल में ये दवाइयाँ भी समय पर उपलब्ध नहीं है तो आप एडामा की बारूच को भी डाल सकते हो, जिसमें कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 7.5% है। इसके अलावा इसमें एक टेक्निकल और है, इमामेक्टिन बेंजोएट 0.25%। इसे आप 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। ये दवाइयाँ आपकी पौधे को पूरा जहरीला कर देती हैं। अगर आप मेरी माने तो इन दवाइयों को यूरिया के साथ बिल्कुल मिलाकर ना डालें। आप इन दवाइयों को रेता या मिट्टी में मिलाकर डाल सकते हो और डालने के बाद कम से कम आप 24 घंटे पानी को रोककर खड़ा कर दें, जिससे पूरे पौधे जहरीले हो जाते हैं। 2 से 3 दिन में ये दवाइयों का असर पूरे पौधे में फैल जाता है।
इसके बाद अगर सुंडी आपकी फसल को चबाती है तो वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है। मेरी एक सलाह अगर आप माने तो इन दवाइयों को आप छोटे पौधों में ही डालें। अगर पौधे बड़े होते हैं तो पूरे पौधे को दवाइयाँ जहरीला नहीं कर पाती, तो आप छोटे पौधे में ये दानेदार कीटनाशक को ही डालें। बड़े पौधे होने पर आप स्प्रे करें। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर आपने पिछले साल बटाको को डाला है तो इस बार फटेरा को डालें, या फिर पिछली साल फटेरा को डाला है तो इस समय बदल के दवाइयाँ बटाको या अडामा की बारूच को भी डाल सकते हो। दवाइयों को बदल के डालोगे तो आप दवाइयों से अच्छे रिजल्ट ले पाओगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई दानेदार कीटनाशक को डालने की। आपकी फसल छोटी है तो आप दानेदार कीटनाशक डाल देते हो। और अगर आपकी धान की फसल में अटैक बाद में आया है, मान के चलिए आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में है, बालियां निकलने वाली हैं, तो आप केवल स्प्रे को ही दें। अगर स्प्रे में हम बेस्ट दवाइयों की बात करें तो नंबर 1 की दवाई है एम्प्लीगो, सीजेंटा कंपनी की है, जिसमें हमारा टेक्निकल क्लोरेंटर नीलिप्रोल 10%, इसके साथ ही लैम्डा साइलोथ्रीन 5% है, जिसकी डोज आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है। दूसरी दवाई है हमारी कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 75% Hg। इस दवाई का आपको अपनी धान की फसल में 200 ग्राम एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना है, और इस दवाई को कम से कम 200 लीटर पानी में ही स्प्रे करें। अगर तीसरी दवाई की बात करें तो तीसरी दवाई है हमारी कार्टा 50SP। इसे आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसमें रीजेंट लिक्विड वाली 500 ml मिला सकते हो। अगर रीजेंट 500 ml वाली अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इमामेक्टिन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर बेस्ट रिजल्ट के लिए स्प्रे कर सकते हो। और हाँ, एक बात आप और ध्यान रखें कि कार्टा की जितनी भी दवाइयाँ आप स्प्रे कर रहे हो तो कम से कम 200 लीटर पानी में ही 1 एकड़ में स्प्रे करें। अगर इससे आप कम पानी लेते हो तो आपकी फसल की पत्तियां लाल पड़ जाती हैं। इस चीज़ का मेनली आप ध्यान रखें। चौथी दवाई की अगर बात करें तो चौथी दवाई है हमारी बायर कंपनी की फेम, जिसमें फ्लूबेंडामाइड 39.35% है। इसे आप 30 से 35 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में स्प्रे कर दें। अगर पांचवी दवाई की बात करें तो पांचवी दवाई है कोराजन, FMC कंपनी की है, जिसमें क्लोरेंटर नीलिप्रोल 18.5 है। आजकल आपकी धान की फसल में 60 ml दवाई काम नहीं करती है तो आप इससे डोज बढ़ा सकते हो, 10 से 20 ml दवाई और ले सकते हो, जिससे आप 1 एकड़ खेत में 150 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हो। तो दोस्तों ये दवाइयाँ तनाछेदक के लिए आज के समय में सबसे बेस्ट दवाइयाँ हैं। अगर आप इन दवाइयों का समय पर स्प्रे करते हो तो आपकी धान की फसल से 1% भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखें, आपको अपनी धान की फसल में पहले से आपको कोई भी दवाइयों का स्प्रे नहीं करना है। आपको अपनी धान की फसल में बस थोड़ी मेहनत करनी है, डेली आपको अपना खेत चेक करना है। अगर आपको अपनी धान की फसल में ये तितलियां दिखाई दें तो आप दानेदार कीटनाशक और इन दवाइयों का स्प्रे कर सकते हो, और ये दवाइयाँ पौधे के सिस्टम में घुसकर आपकी धान की फसल में लंबे समय तक असर देती हैं, और ये दवाइयाँ आज के समय में सबसे बेस्ट रिजल्ट देती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी धान की फसल में तितलियां दिखाई देने पर आप तितलियों को ख़त्म करना चाहते हो तो लैम्डा साइलोथ्रीन को 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो, लेकिन इसके स्प्रे का आपको कोई बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दवाई लंबे समय तक असर नहीं करती। ये दवाई मुश्किल से आपकी धान की फसल में 5 से 6 दिन काम करती है, इसके बाद फिर तितलियों का अटैक दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से इस दवाई का स्प्रे करने का आपकी धान की फसल में कोई औचित्य नहीं है। तो आप अपनी धान की फसल में अटैक आने पर दानेदार कीटनाशक या स्प्रे के रूप में इन दवाइयों को ले सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो से आप तनाछेदक के बारे में अच्छे से समझे होंगे, और इस वीडियो के बाद आपको तनाछेदक के बारे में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पर अगर सिस्टम से दवाइयाँ डालेंगे तो आप भी अपनी धान की फसल से भरपूर पैदावार ले पाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।